फेक कैसेट के माध्यम से गा रहा हूं। प्रमाण दो है और एक प्रमाण में बताया है कि तारा और रुक्मिणी दोनों दक्ष राजा की लड़की थी, और एक लेख बता रहा है राजा सुपार्थ की लड़की थी। देखिए कैसे कैसे। और तारा रुक्मिणी इतना घनिष्ठ प्रेम था दोनों बहनों में कि एक के सिवा एक जी नहीं सकती थी। पहले जन्म में भी अपनी उनकी एक ही ससुराल थी और दूसरे जन्म में भी उसकी किस प्रकार से उसी जगह ससुराल होगी जहां तारा की वही रुक्मिणी की। सभा जुड़ने लगी, अरे जुड़े सकल वहां देव, परी मेनका कह रही सुजी जी जानो ओ बहना, आज ऋषि गण सब जुड़े हुए हैं, इंद्र राजा की सभा जुड़ी हुई है। तारा से कहने लगी पहले जन्म में मेनका और रेणुका दो थी, ये बताया दूसरे प्रमाण ने। तो उन्हें कुछ देर हो जाती है, वहां लोमस ऋषि आ जाते हैं, बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं गुस्सा होकर लोमस ऋषि? लोमस जब मुनियों कहने लगे, लो भारी पाप कमाई परी मेनका नहीं आई तो कहने लगे आई। इंद्रराज से कहने लगे लोमस ऋषि, बोले यहाँ तो वो परियों को बुला दो नचने के लिए, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। दोस्तों जल्दी से जल्दी दोनों परी बुलाई लेकिन नहीं आई, तो लोमस ऋषि क्या बोले? दऊं श्राप आज ये सदारी को, इन्हें अब देर लगाई है। दऊं श्राप आज भारी देर लगाई है। और मृत्यु लोक में जाकर के लिए नरकन अवधारी है। परियों को श्राप देने लगे कि तुम इंद्रा से प्राप्त नहीं हो, इसलिए आप मृत्युलोक में जाओ। जब परी आकर के रोने लगी, स्वामी काय कल बेचारी है। अब दोनों परी आए मुनिवर के चरण गिरी ठहराई।
लोमस ऋषि एकदम गुस्सा होकर कहने लगे, तुम दोनों ने बहुत देर लगाई, तुमको अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दी कि मृत्यु लोक में जाकर के तुम एक स्त्री के रूप में बन जाओ। दोस्तों, दोनों अप्सरा आज किस प्रकार से जाती हैं और मृत्यु लोक में आ जाती हैं और जन्म ले लेती हैं। क्या हुआ? सुपारस नाम का राजा था। देखिए, दो कथा इस तरह से हैं कि रुक्मिणी और तारा दक्ष राजा की बताई थी और इसमें सुपारस की बताई है। क्या होता है? अरे जनमी तारा आई, नाम धरवाई, उपहर साई। जनमी तारा आई, नाम धरवाई, उपहर साई। दुर्गी को राजा जागरणी, हर साल तुरंत करवाई। दोस्तों, राजा के यहां जन्म ले लेते हैं। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा, पहले ब्राह्मण के घर दोनों लड़की जन्म ले लेती हैं। ब्राह्मण के घर जन्म लिया, तारा और रुक्मिणी उनका नाम रखा गया। क्या होता है? अरे द्वादश व्रत अपनाई, रही है रसाई, सुनो मेरे भाई। होनहार बल बादरी, कहीं ना भैया जाई। क्या हुआ भैया? और ये भी मैं बताऊंगा द्वादश व्रत से क्या होता है। जो मेरी माता बहन द्वादश के व्रत करेगी, उसका पुत्र उसके सामने कभी चुप नहीं हो सकता है। क्यों? बताया भवस पुराण में कि जब कुमार ध्रुव की मां द्वादश व्रत उपासी रहती थी, उसी प्रताप से ध्रुव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यक्षों से लड़ा, तपस्या की, संपूर्ण जगत में उसका नाम हो गया। इसलिए तारा और रुक्मिणी दोनों द्वादश का व्रत करती थी। होता क्या है? भैया बगिया में उठे आई, तारा रुक्मिणी तब हरसाई। अरे होनी सिर पे गई देखी आई, फूल में मास मर गई खाई। के भूल में तारा को दिखाई नहीं दिया और रुक्मिणी ने मांस का भक्षण कर लिया और उसके सामने, तारा के सामने लाती है। उसको देख करके कहने लगी, बड़ी बहन लुच्ची, अरे बेहा, आज द्वादश व्रत का तूने खंडन कर दिया, हम तुम्हें घोर श्राप देते हैं। क्या देने लगी बड़ी बहन?
अरे छुपकुली बनियो राणा प्यारी छुपकुली बनियो राणा प्यारी। बड़ी बहन श्राप देने लगी हो पापनी, तेरे मांस से खाओ, हे तेरे मांस से खाओ, कछुनाए तूने बेचारी छुपकुली बनी राण हत्यारी। बनी राण हत्यारी छुपकुली। आज बड़ी बहन श्राप देने लगी हो पापनी, जा तू छपकुली बन जाएगी। इतने वचन सुने हैं, तारा धन करे जब मन में, तारा धन करे जब मन में, ये कहना करी गई भारी छुपकुली बनी राण हत्यारी। दोस्तों, बहन का श्राप सुन करके वो अपने शरीर को त्याग देती है और होनहार बलवान है। इधर रुक्मिणी भी खत्म हो जाती है और तारा भी खत्म हो जाती है। दोनों खत्म होती है तो वो छपकुली बन करके कहां पहुंचती है, जहां पर कौरव पांडव थे। दोस्तों, हस्तिनापुर में छपकुली बन करके रहने लगे महलों में। इधर वो लड़की जागरण माता का करता था, सुपार्थ नाम का राजा, उसके यहां जन्म ले लेती है बड़ी बहन। कौन सी? संस्कार वही होता है कि उसका नाम तारा ही पड़ा। अब वैसे लेखों की लेख जाने, लेकिन तारा वाचक की लड़की बताई है एक लेख में, और इसमें सिफारिश भी बताई है। भैया क्या भयो क्या है? कौरव पांडव रहते रे भैया खुशी मनाई। अर्जुन को बुला लिया, भीम को बुला लिया, निकल और सहदेव को बुला लिया। महाराज व्यास तब के दल के समझाए, और एक जग के तुम करवाए दे तेरा बेड़ा पार भैया। भैया धर्मराज सिया व्यास मुनि ठाणे कहे,
व्यासदेव जी कहने लगे कि एक यज्ञ रचा दो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले वाह, कहा महाराज यज्ञ? हाँ, यज्ञ करवा दो। दोस्तों, यज्ञ की तैयारी होने लगी, मंडप बन गया। आज सब जगह निमंत्रण भेज देते हैं, जगह जगह के राजा उसी दिन आ जाते हैं, लेकिन एक असली मेन मुद्दा है नहीं, उसके लिए कौन का मंत्री भेज दिया है। मंत्री जैसे ही निमंत्रण देने आया है, और मुनि कौन से? वो क्रोधी मुनि। ताड़ना में क्रोध में आ जाते ना, तो बड़े बड़े काम बिगाड़ देते। 11 रुपए हमारे हरिश्चंद्र गर्ग जी देते हैं, इन्हीं का म्यूजिक सेंटर है ये, इन्हीं की पूरी सब माइक व्यवस्था, लाइट व्यवस्था इन्हीं की है। दोस्तों, इधर क्या होता है? छोटो सो, उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट और बेटा गंदा लुट्टी को भारत देश के भाइयों, मेरे श्रोता, ये वर्तमान में तुम देख ही रहे हो क्या क्या ब्यौरे। लुट्टी को भारत देश के भाइयों, देश विदेशी फैशन में लुट्टी को भारत देश। हीरो ने हीरो बिन के का ठाटे रे मेरे श्रोता